सिसरो रोम के बुद्धिमान और राजनेता। मार्कस टुलियस सिसरो, यह नाम सुनते ही प्राचीन रोम की तस्वीर आंखों के सामने तैरने लगती है। यह महान व्यक्ति केवल एक कुशल वक्ता और राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक महान दार्शनिक, लेखक और संविधान विशेषज्ञ भी थे। 106 ईसा पूर्व में जन्मे सिसरो ने अपने जीवन काल में रोम में बड़े राजनीतिक और सामाजिक उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने अपने ज्ञान और वाणी से लोगों को प्रभावित किया और रोम के गणराज्य को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिसरो का जीवन रोम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने विचारों से लोगों को प्रेरित किया और उन्हें एकजुट करने का प्रयास किया। सिसरो का मानना था कि शिक्षा, न्याय और कानून ही एक सभ्य समाज की नींव होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में इन मूल्यों को सर्वोपरि रखा। सिसरो एक कुशल वक्ता थे और उन्होंने अपनी वाणी से कई लोगों को मोहित किया। उन्होंने अपने भाषणों में नीति, दर्शन और साहित्य का समावेश किया। सिसरो के भाषण आज भी वक्तृत्व कला के बेहतरीन उदाहरण माने जाते हैं। सिसरो ने अपने विचारों को कलमबद्ध भी किया और कई ग्रंथों की रचना की। उनके ग्रंथों में राजनीति, दर्शन, नैतिकता और वक्तृत्व कला जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। सिसरो के ग्रंथ आज भी विद्वानों और छात्रों के लिए ज्ञान का भंडार हैं। न्याय और कानून, सिसरो के राजनीतिक दर्शन का आधार। सिसरो के राजनीतिक दर्शन का आधार न्याय और कानून था। वे मानते थे कि एक आदर्श राज्य वही होता है जहां न्याय हो, जहां कानून का राज हो और जहां नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती हो। उनके अनुसार न्याय केवल कानून का पालन करना ही नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि कानून स्वयं न्यायपूर्ण और निष्पक्ष हो। सिसरो का मानना था कि कानून को नैतिकता और प्राकृतिक नियमों पर आधारित होना चाहिए। उनके अनुसार एक सच्चा कानून वह है जो ईश्वर की इच्छा और मानव प्रकृति दोनों के अनुरूप हो। सिसरो के लिए न्याय और कानून एक सिक्के के दो पहलू थे जो एक दूसरे के पूरक थे। सिसरो ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा न्याय और कानून के सिद्धांतों को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कई अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाई और भ्रष्टाचार का विरोध किया। सिसरो का मानना था कि एक सच्चा नेता वही होता है जो न्याय और कानून के प्रति समर्पित होता है। सिसरो के अनुसार नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वे कानून का पालन करें और राज्य की भलाई के लिए काम करें। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे स्वार्थ से ऊपर उठकर देश हित को प्राथमिकता दें। आदर्श राज्य, सिसरो का स्वप्न, मिश्रित संविधान। सिसरो का मानना था कि एक आदर्श राज्य के लिए मिश्रित संविधान सबसे उपयुक्त होता है। उन्होंने अपने विचारों को प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों से ग्रहण किया, लेकिन उन्हें रोमन संदर्भ में ढाला। सिसरो के अनुसार एक आदर्श राज्य में राजशाही, अभिजात वर्ग और लोकतंत्र के तत्वों का समावेश होना चाहिए। सिसरो के मिश्रित संविधान में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा, एक कुलीन वर्ग जो अपनी बुद्धि और अनुभव से शासन करे, और जनता जो अपनी राय व्यक्त करने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार रखती है, तीनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सिसरो का मानना था कि इस प्रकार के संविधान में शक्ति का संतुलन बना रहता है और किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में सत्ता केंद्रित नहीं हो पाती। सिसरो के अनुसार मिश्रित संविधान अत्याचार और अराजकता दोनों से बचने का एकमात्र उपाय है। उन्होंने रोम के गणराज्य को इसी मिश्रित संविधान का एक उदाहरण माना, जहां सीनेट अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, कौंसल राजा की भूमिका निभाते थे और जनता को सभाओं में अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त था। सिसरो का यह मॉडल आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह शक्ति के विभाजन और चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत पर आधारित है, जो आजकल के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के संविधानों का आधार है।